Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding adrenergic drugs. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ये ड्रग्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो ड्रग्स हैं किस लिए यूज़ की जाती हैं। अगर कोई भी पर्सन जो है उसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर अगर हो जा रहा है तो उस कंडीशन में जो ये ड्रग होंगी ये यूज़ की जाएंगी। दीज ड्रग प्राइमरली टारगेट द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये ड्रग क्या करती हैं, जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं जो कि कोई भी कंजस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको जो है ये टारगेट करती हैं, इंक्लूडिंग बीटा 1 रिसेप्टर इन द हार्ट। और ये साथ में बीटा 1 रिसेप्टर जो होते हैं हार्ट के अंदर उनको भी जो है ये टारगेट करती हैं। These drugs aim to enhance cardiac function and alleviate symptoms associated with cardiac heart failure। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन जो है, अगर किसी को भी कार्डियक फंक्शन कोई भी आया हो या फिर कोई भी कंजस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह ऐसी कंडीशन जो हुई हो तो उनके सिम्टम्स को रिड्यूस कराने के लिए, ठीक है, जो भी कार्डियक से सिम्टम्स आए हों तो उसको रिड्यूस कराने के लिए एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो है वो पर्सन को दी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या ड्रग होती हैं एड्रेनर्जिक ड्रग। फर्स्ट वन हमारा बीटा ब्लॉकर्स, बीटा 1 सिलेक्टिव भी जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, इनका जो एक्शन रहता है वो क्या रहता है, दे ब्लॉक बीटा 1 रिसेप्टर। ये ड्रग जो होती हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देती हैं, जो कि हमारे जो भी कंजस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन ऑन द हार्ट। जो भी एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो होता है जिसके ये दूसरे नेम है नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, उसके ये इफेक्ट को जो है ये कम कर देती हैं। जो भी हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होता है उसके इफेक्ट को ये क्या करेंगी, ये कम कर देंगी, जिसकी वजह से पर्सन की हार्ट रेट जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब ये डिक्रीज हो जाएगी तो एड्रेनर्जिक फंक्शंस वगैरह जो भी होंगे जब वो इम्प्रूव कर जाएंगे और पर्सन को ये जो भी हार्ट फेलियर वगैरह की कंडीशन हुई थी तो वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे उसको थोड़ा सा उससे रिलैक्सेशन कंडीशन जो है उसको मिल जाती है। तो इसके एग्जांपल क्या है, मीटोप्रोलॉल हो गया, बिसोप्रोलॉल हो गया, इसके ये एग्जांपल है। नेक्स्ट वन है हमारे बीटा ब्लॉकर जो कि नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं। ये एक्शन क्या करते हैं, ब्लॉक बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर। ये दोनों ही रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, चाहे वो बीटा 1 हो या फिर बीटा 2 रिसेप्टर्स हो। वाइल प्राइमरली यूज फॉर अदर कंडीशन दे कैन हैव एडिशनल बेनिफिट इन हार्ट फेलियर। ये जो है ये पहले जो है अदर कंडीशन जो है उनको ट्रीट करने के लिए दिए जाते थे, ठीक है, और जो भी एडिशनल बेनिफिट होते हैं हार्ट फेलियर वगैरह के उसके लिए जो ये पर्सन को जो है वो दिए जाते हैं। इसके जो एग्जांपल के होते हैं वो क्या है, वो हमारा कार्वेडाइलोल जो इसका एक एग्जांपल है। तो ये क्या करता है, ये बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स को दोनों को ये ब्लॉक कर देता है। जो भी हार्ट की कंडीशन आ रही है तो होती हैं, जैसे कि उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह हुआ है, ठीक है, तो उसको जो है ये सप्लाई वगैरह जो है हार्ट रेट जो है उसको डिक्रीज करा देगा, ऑक्सीजन डिमांड वगैरह जो है उसको डिक्रीज करा देगा, जिससे कि पर्सन की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट वन है हमारा बीटा 2 अगोनिस्ट। बीटा 2 अगोनिस्ट क्या करती हैं, दीज स्टिमुलेट बीटा 2 रिसेप्टर। ये जो बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको ये स्टिमुलेट कर देती हैं जाके। जब बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, उनको कोई पोक करता है तो क्या होगा, वो ब्रोंको डायलेशन करा देंगे, जो ब्रोंकियल रीजन होता है उनका डायलेशन हो जाता है। इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर दीज आर यूज टू कॉशियसली टू अवॉइड वर्सनिंग हार्ट फंक्शन। ये जब पर्सन को अगर कंजस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह हो रहा होता है तो इसको जो है विद प्रिकॉशंस जो है वो यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगी, जब ये हार्ट फंक्शन वगैरह जो है उसके लिए दी जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा वर्सन कंडीशन जो है वो कर सकती हैं, हार्ट फंक्शन वगैरह को वर्सन कर सकती हैं, ठीक है। तो ये बहुत सीवियर सिम्टम्स जो हैं वो कॉज कर सकती हैं, इसलिए इनको जो है वो बहुत कॉशियसली जो है वो देना होता है। तो इसका एक नेम क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एल्ब्यूटेरॉल जो है इसका बीटा 2 एगोनिस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन है हमारा अल्फा बीटा एगोनिस्ट। अल्फा बीटा एगोनिस्ट क्या करते हैं, दीज स्टिमुलेट बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। ये जो ड्रग होती हैं अल्फा को भी काम करती हैं, ठीक है, और बीटा रिसेप्टर्स को भी काम करती हैं। नेम में ही आ रहा है अल्फा बीटा अगोनिस्ट, मतलब दोनों को ही जाके ये स्टिमुलेट कर रही हैं। दे हैव पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन द हार्ट। ये क्या करती हैं, ये जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसको ये इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि उसका क्या हो गया, अगर कोई भी उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो है वो नहीं हो पा रहे हैं तो ये क्या करेंगे, जाके
ये अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे जाके, जिससे कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया डोब्यूटामाइन। ठीक है, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं, कोई भी नोड वगैरह काम नहीं कर रहा था, जैसे ए बी नोड काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे वो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है उसकी इंक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट वन है हमारा अल्फा वन अगोनिस्ट। अल्फा वन अगोनिस्ट क्या है? स्टिमुलेट अल्फा वन रिसेप्टर कॉजिंग वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या करेंगे? अल्फा वन रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करती हैं जाके, और जिसकी वजह से क्या होता है, वेसल्स जो होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो भी ब्लड प्रेशर वगैरह जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इनको जो है कोई भी एक्यूट सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि स्टार्टिंग के इनिशियल फेज़ को ट्रीट करने के लिए देते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? फिनाइलेफ्रिन। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर। अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर्स क्या रहते हैं? ब्लॉक बोथ अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर। ये जो क्या करेंगे, ये अल्फ़ा और बीटा दोनों को ही ये ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, इनका नेम ही क्या है? अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, ये क्या करेंगे? दोनों को ही ब्लॉक कर देंगे। ये क्या करेंगे, और जो नॉन एपिनेफ्रिन जो होता है उसके इफेक्ट को जो है, जब उसका इफेक्ट ज़्यादा हो गया होता है नॉन एपिनेफ्रिन का, जिसकी वजह से कार्डिक फंक्शंस जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं? कम कर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगी? उसके इफेक्ट को जाके ये कम कर देगी, जिसकी वजह से कार्डियक फंक्शंस जो होते हैं वो इन्हेंस कर जाते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक फंक्शन इम्प्रूव कर जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है? लेबेटालॉल। नेक्स्ट वन है हमारी ड्रग्स जो है वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर्स ड्रग्स जो होती हैं वो क्या काम करती हैं? वेसोडाइलेटर मतलब वेसल्स का डायलेट करवा रही हैं सिंपली। ठीक है, वेसोडाइलेटर ड्रग्स आर मेडिकेशन दैट वाइडन ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये वो मेडिकेशंस होती हैं जो ब्लड वेसल को वाइडन करने में हेल्प करती हैं, लीडिंग टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ब्लड फ्लो जो होता है वो क्या कर जाता है? इम्प्रूव कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और ब्लड प्रेशर जो होगा वो कम कर जाएगा। दे आर यूज टू ट्रीट कंडीशन सच एज हाइपरटेंशन एंड हाइपर फेलियर। अगर किसी का पर्सन को जो है वो हाइपरटेंशन की कंडीशन हुई है, जिसमें उसका बीपी जो है वो लो करना है, या फिर हार्ट फेलियर पर्सन का हुआ है जिसमें जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव करना है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन जो है वो पर्सन को दी जाती हैं। वेसोडाइलेटर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो वेसोडाइलेटर ड्रग्स जो हैं इनको जो क्या काम करती हैं, ठीक है, कैसे करके फंक्शन कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन है हमारा डायरेक्ट एक्टिंग है वेसोडाइलेटर। ये वो ड्रग है जो डायरेक्ट काम कर रही हैं। ठीक है, ये क्या करेंगी? ये जो वस्कुलर स्मूथ मसल्स जो होते हैं, ठीक है, उनको जो है ये क्या करेंगी? रिलैक्स करवाने का काम करवाती हैं। एक्ट डायरेक्टली ऑन वस्कुलर स्मूथ मसल टू कॉज रिलैक्सेशन। ठीक है, और डायरेक्ट उनके ऊपर काम कर रही हैं और रिलैक्स कर देंगी उनको। इनके एग्जाम्पल है हाइड्रोलाजीन और मीनोक्सिडिल। नेक्स्ट वन है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं? इनहिबिट कैल्शियम एंट्री इनटू स्मूथ मसल सेल। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नेम से ही बता रहे क्या करेंगे? कैल्शियम चैनल जो होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम की एंट्री जो है वो स्मूथ मसल सेल्स के अंदर जो है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? वेसोडाइलेशन जो है वो पॉसिबल हो जाता है। इनके एग्जाम्पल क्या है? आम्लोडिपिन हो गया, नाइफेडिपिन हो गया, डायलिटिज़ेपाम हो गया। ठीक है, और विरापेमिल जो है इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन है नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर्स। ये क्या करते हैं? इसका जो एक्शन रहता है वो क्या रहता है? ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसको रिलीज़ करवाते हैं, जो कि क्या रहता है? ये वेसोडाइलेटर रहता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी के अंदर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये क्या करवा देगा? वेसल्स का डायलेशन करवा देगा, जिसके एग्जाम्पल क्या है? हमारी नाइट्रोग्लिसरीन भी नाइट्रिक ऑक्साइड उसमें प्रेजेंट रहता है। आइसोसॉर्बाइड जो होता है डेनाइट्रेट, उसके अंदर भी जो है वो नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन है हमारा अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर क्या करते हैं? ये अल्फा रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देंगे। जो भी ये अल्फा बीटा जो ब्लॉकर्स रहते हैं, ये उन्हीं रिसेप्टर्स को जाके ये ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? जो हमारा वेसल्स का डायलेशन करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर मतलब जो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग उसमें 2 में कन्वर्ट होना था। ठीक है, तो इसको ये क्या करवा देगी? इसको जो है ये इनहिबिट करवा देगी, उसको ये कन्वर्जन होने से रोक देती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? एनालाप्रिल हो गया, लिसिनोप्रिल हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया। इसके लास्ट में जो इनहिबिटर्स जो होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, उसके लास्ट में ज़्यादातर जो है वो प्रिल देखने के
के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन है हमारा एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये क्या करेगी, ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 ऑन रिसेप्टर। ये क्या करेगी, जो एंजियोटेंसिन 2 जो है उसका रिसेप्टर के ऊपर जो है वो काम होना था उसको ये क्या करेगी, ये जो है उसको ब्लॉक करवा देगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वेसल्स का डायलेशन जो है वो हो जाता है। जिसके एग्जाम्पल क्या है, लोसार्टान, बालसार्ट्रान जो हो गया, इसके ये एग्जाम्पल है। ठीक है, जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर काम नहीं कर पाती हैं तब क्या दिया जाता है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो होती हैं तब ये सेकेंडरी जो है ये काम में दी जाती हैं।